13th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नामसुन और हिसिक को एक बेड पर साथ में देखते हैं, जहाँ पर हिसिक नामसुन से कह रहा था कि जब मेरे भाई की डेथ हुई थी तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा जो कि मेरे दिल के काफ़ी करीब है, लेकिन मैं बोंगचू को तब भी नहीं बचा पाया और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। नामसुन बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए अपने आप को दोष देना बंद करो। मैं तुमसे काफ़ी प्यार करती हूँ और तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो। यहाँ पर हिसिक भी बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट करते हैं ग्योम पर। ग्योम अपनी सेक्रेटरी नाइन का ही वेट कर रही थी क्योंकि शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन नाइन का उसे मैसेज आता है कि मैं आज शूटिंग पर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ खास नहीं लग रही है। ग्योम को पहले तो शक होता है। सीन शिफ्ट करते हैं और हम देखते हैं कि नाइन के फ़ोन से तो वही ड्राइवर मैसेज कर रहा था जो कि नाइन को किडनैप करके ले गया था। नाइन वहीं पर बेहोश पड़ी हुई थी। जब उसे होश आता है, उसके सामने एक बुके रखा हुआ था जिसमें कि कुछ ड्रग्स के पैकेट थे। उसे साथ के साथ शियो का कॉल भी आया था जो उसे कह रहा था कि तुम यहाँ पर बेहोश हो क्योंकि तुम्हें ड्रग्स दिए गए हैं और ये ड्रग्स उससे अलग हैं जो कि तुम टीवी पे बता रही हो, इसीलिए अब जो मैं कहता हूँ वही करना और अपना चेकअप जरूर करा लेना। ये देखकर नाइन तो काफ़ी घबरा जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वापस हम ग्योम के स्टूडियो में देखते हैं जहाँ पर नाइन तो नहीं पहुँची थी लेकिन शूटिंग नहीं रुकती। वहाँ पर वो साफ बता रहे थे कि कैसे शियो ड्रग्स का बिजनेस करता है। उन्होंने उस जैकेट को भी रिवील कर दिया था। ये न्यूज़ शियो भी देख रहा था और अपने सेक्रेटरी को जाकर कहता है कि जल्दी से एक मीटिंग बुलवाओ। ये सारी न्यूज़ फेक है। अब उसके सेक्रेटरी को भी नहीं पता था कि शियो यहाँ पर ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है और ये सच है या फिर झूठ। वो मीटिंग तो तैयार करवा लेता है। वहीं पर हम मिस्टर मून, कमिश्नर वगैरह को भी देखते हैं जहाँ पर वो बात कर रहे थे क्या ये सच है, तो मून बता देता है कि हाँ ये न्यूज़ बिल्कुल सच है, शियो यहाँ पर ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है। तभी शियो भी अंदर आ जाता है और मीटिंग में बोल रहा था कि ये सारी न्यूज़ फेक है, हमें इस पर काम करना होगा, हमें उस चैनल को जल्दी ही रोकना होगा। तभी एक लेडी उससे पूछती है क्या हम सच में ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बताता है कि ये बात जाननी अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि उनके पास आप सबकी वीडियोज़ हैं कि कैसे आपने मुझसे कमीशन ली है। वहीं हमें नामसुन का दोस्त हान दिखाया जाता है जो एक होमलेस पर्सन के पास आकर उसे कुछ रुपए देते हुए कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी, तुम्हें कहीं और जाकर सोना चाहिए, यहाँ पर तुम्हें ठंड लग सकती है। पीछे ही मिसेस ना खड़ी हुई थी जो हान को ही घूरे जा रही थी। अब हिसिक को भी उसके कमिश्नर ने अपने कैबिन में बुलाया था। जैसे ही हिसिक वहाँ पर पहुँचता है तो कमिश्नर गुस्सा करते हुए कह रहा था कि तुम्हें उस जैकेट को चुराने का वारंट किसने दिया। यहाँ पर हिसिक बोलता है कि मुझे पहले लगा था कि आप ऑनेस्ट हो और मैं आपकी तरह एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन आप तो उस शियो के तलवे चाटते हो, आप बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। यहाँ पर कमिश्नर गुस्से में कहता है कि सांप के बिल में हाथ डालोगे तो तुम नहीं बचोगे। हिसिक बोलता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप मुझे जॉब से निकलवा लीजिए, लेकिन मैं इस केस के तह तक जाऊँगा और देखना चाहता हूँ कि सब के पीछे है कौन। वहीं वापस शियो को देखते हैं जो किसी काम से चाह रहा था और वो नामसुन को भी पूछता है उसके साथ जाने के लिए, लेकिन नामसुन कहकर मना कर देती है कि उसे कॉर्पोरेशन रिलेशन टीम में कुछ काम है। अब शियो तो काम पर चला गया था और पीछे से नामसुन मौका देखकर शियो के कैबिन में आ जाती है। वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था तो उसकी नज़रों से बचने के लिए वो फ़ोन में ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे उसके मंगोलिया वाले पेरेंट्स की कॉल आई हुई है और वो रोने लग जाती है। रोते रोते वो नीचे बैठी थी और उसने चालाकी से शियो का वो फ़ोन चुरा लिया था, जिसे लेकर वो बाहर आ जाती है और उस फ़ोन की सारी स्टोरेज उसने कॉपी कर ली थी। ये करने के बाद हम देखते हैं कि शियो तो कंपनी में वापस आ चुका था और नामसुन भी उसके फ़ोन को रखने के लिए कैबिन में जाने लगती है कि रास्ते में ही उसे सुनाई देता है कि एक लेडी वहाँ पर शियो से बात कर रही है और उसे पता लगता है कि शियो कंपनी में पहुँच चुका है, इसलिए वो भागते हुए शियो के कैबिन की तरफ जा रही थी। वहीं पर अब शियो भी आने लगता है। नामसुन उससे पहले कैबिन में पहुँच जाते हैं और शियो भी साथ के साथ विदिन 3 सेकेंड्स में पहुँच गया था। नामसुन उसे देखकर हाई करती है। शियो देखता है कि उसके फ़ोन में कॉल आ रही है और वो कॉल ब्योम की थी जो शियो से कहती है कि मैं रिसर्च लैब में आई हुई हूँ, तुम भी जल्दी पहुँच जाओ। अब शियो वहाँ पर नामसुन को बताता है कि मैं लैब में जा रहा हूँ, तुम भी जानना चाहती थी ना कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है, चलो मेरे साथ। यहाँ पर नामसुन मान जाती है और शियो नामसुन को लेकर लैब में भी आ गया था। लेकिन लैब में जाने से पहले नामसुन ने यहाँ पर हिसिक को कॉल करके सारी बात बता दी थी कि मैं ऐसे करके सारी डिटेल्स ले चुकी हूँ और मैं तुम्हें उस पेन ड्राइव को सेंड कर रही हूँ। यहाँ पर शियो का ही एक आदमी नामसुन को ये बातें करते हुए सुन लेता है। वहीं अब हिसिक के पास वो पेन ड्राइव पहुँच चुकी थी और वो उस पेन ड्राइव को चेक करते हैं तो पता लगता है कि शियो के पास काफ़ी नंबर से कॉल आई है और वो एक भी नंबर कोरिया का नहीं है और एक फ़ोटो भी निकली थी लेडी की और शायद ये लेडी और कोई नहीं ब्योम ही होगी। सीन शिफ्ट करते हैं और हम काइल और शियो के सेक्रेटरी को देखते हैं जो कुछ गुंडों के पास आए हुए थे और वहाँ पर ग्योम की पूरी फैमिली इसकी फ़ोटो दिखाकर कह रहे थे कि तुम इन सब को किडनैप करने वाले हो।
वो पूछते हैं क्या इन्हें मारना भी है, तो सेक्रेटरी बोलता है कि नहीं, फिलहाल इन्हें डराना है, मारना नहीं, अपने पास पकड़ कर रखो। पहले वो बोलते हैं कि इस बुढ़िया को पकड़ो। वहाँ पर वो गिलजेंग का बात कर रही थी। वापस हम शियो नामसुन को देखते हैं जो लैब में पहुंच चुके थे और शियो यहाँ से उसी लेडी के पास मिलता है जाकर जिसकी फोटो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। यहाँ पर वो लेडी नामसुन को देखकर हैरान थी, तो नामसुन अपना इंट्रोडक्शन देती है और उन दोनों से कह रही थी कि आप दोनों बात करो, मैं बाहर चलती हूँ। इतना कहकर वो बाहर चले जाते हैं और वो लेडी यानी कि ब्योम शियो से कह रही थी कि तुम इस लड़के को यहाँ पर लेकर क्यों आए और ये है कौन। तो शियो बोलता है ये कोई खास है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल वो ड्रग्स, उसका एंटीडोट मैंने बनाया है, मैं उस ड्रग का एंटीडोट आपको नहीं देने वाला, ना कि पावेल को। तो यहाँ पर ब्योम बोल रही थी कि तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो ये कहकर। तो वो कहता है कि क्यों, इसकी कीमत मुझे क्या चुकानी होगी, क्या आप भी की तरह मुझे भी अपनी एक आंख देनी होगी। तो व्योम कह रही थी कि तुम्हें तो अपनी दोनों आंखें देनी होगी। तो शियो कहता है कि फ़िलहाल के लिए मेरी दोनों आंखें सलामत हैं और आप मुझे ये बताइए कि बिन बिन जिंदा है या मर गया। जिसका व्योम कोई जवाब नहीं देती और शियो यहाँ से जाने लगा था तो पीछे से बोलती है कि ग्योम एपोलिन के आदमी उसे मिली है। किसी को देखते हैं जिसने कि शियो के फ़ोन से कुछ डिटेल्स निकलवा ली थी और उन्हें पता लग गया था कि शियो ड्रग्स सी हेयर से बनवा रहा है और उनकी डिलीवरी किसी कोड के कारण होने वाली है और उसकी डेट अभी तक उन्हें नहीं पता। ये सारी बातें उसने ग्योम को भी बताई थी। तो ग्योम बोलती है कि जिस डेट को वो आने वाले हैं तुम मुझे कंफर्म करके वो डेट बता देना। हिसिक बोलता है कि ठीक है। वापस नामसुन और शियो को दिखाया जाता है जहाँ पर शियो नामसुन को उसके घर छोड़ने के लिए आया हुआ था और कह रहा था कि अब तो मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, जिस लैब में मैं तुम्हें आज लेकर गया था वही लैब मेरा सब कुछ है। यहाँ पर नामसुन बोलती है कि वो तो ठीक है, लेकिन वो लेडी कौन थी, क्या वो माफिया के आदमी थी। यहाँ पर शियो हामी भरता है और कह रहा था कि मैं उन्हीं के खिलाफ उस लैब को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से नामसुन उसे बाय कहकर चली जाती है और शियो भी उसे देख कर स्माइल कर रहा था। कुछ दूर जाकर हम नामसुन को देखते हैं जिसके पास हिसिक का कॉल आया था और वो बता रहा था यहाँ पर सी हेयर्स की डिलीवरी होने वाली है और उसकी डेट हमें नहीं पता, तुम्हें उस डेट को पता करना होगा, क्या तुम कर सकती हो। नामसुन बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी। कॉल कटने के बाद उसने अपनी कॉरपोरेशन रिलेशन टीम की उसी लड़की को कॉल किया था और उसे बोल रही थी कि आपको मेरे लिए कुछ करना होगा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। फिर हम ग्योम की सेक्रेटरी 9 को देखते हैं जो काफ़ी रो रही थी और उसे वहाँ पर शियो का कॉल आता है जो उसे उसकी फैमिली की धमकी देते हुए कह रहा था कि तुम्हारी बहन जो कि चाइना में रहती है, अगर उसके पास ये ड्रग्स पहुंच जाए तो तुम क्या करोगी, कैसे बचाओगी उसे। इसलिए जो मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम्हें उस शूटिंग पर जाकर बोलना होगा कि तुमने अभी तक जो भी हमारी कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स दी हैं वो सभी गलत हैं और तुमने ये ग्योम के कहने पर किया है। अब यहाँ पर शियो का आदमी उसे कॉल करके बता रहा था कि जब वो आग लगी थी तो वहाँ पर लोगों की हेल्प किसी और ने नहीं, नामसुन ने ही करी थी और वहाँ पर वो लोगों ने न्यूज़ में भी ये सब डाला हुआ था। लेकिन ग्योम के कहने पर वो न्यूज़ सारी जगह से हटा दी गई, लेकिन फिर भी हमें उसकी क्लिप मिल चुकी है। वहीं हम मिसेस जंग को देखते हैं जो डायरी के वही पे देख रही थी। डायरी ने बताती है कि मुझे एक कस्टमर ने एंटीडोट देने के बदले इतने सारे रुपये दिए हैं, मुझे लालच आ गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपने मेरे बचपन से साथ दिया है, इसलिए मैं इन रुपये को लेकर आपके पास आ गई और मैंने सुना है कि गैंगसू को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। तो यहाँ पर मिसेस जंग बताती है कि उसकी डेथ हो चुकी है और इसी कारण हमें इस क्लब को बंद करना होगा। वही अब नामसुन को भी अपनी कॉरपोरेशन रिलेशन टीम के मेंबर से पता लग जाता है कि वो सी हेयर्स कब डिलीवर होने वाले हैं। वही अब गिलजेंग को दिखाया जाता है जो कहीं जा रही थी और पीछे से काइल अपने एक आदमी के साथ मिलकर गिलजेंग की गर्दन पर चाकू रखवा देता है और कह रहा था अपने साथ जाने के लिए। गिलजेंग उनसे नहीं पूछती कि तुम कहाँ से आए हो और कौन हो, वो उनके साथ चुपचाप चली गई थी और जैसे ही उस जगह पर पहुँचती है उन सबकी अच्छे से धुलाई करती है, जिसमें से कायल भी अब जख्मी हो चुका था और तेज चिल्लाता है। यहाँ पर गिलजेंग अपने आप से बात करते हुए कह रही थी कि ग्योम ने पता नहीं किन लोगों से पंगा ले लिया है, फालतू की न्यूज़ चैनल बनाकर डिटेल्स इधर उधर कर रही है। वहीं नामिन को दिखाया जाता है जो नामसुन को कॉल करके अपने साथ खाने के लिए बुला रहा था। फिर हम जूनी को देखते हैं जो हॉस्पिटल पहुंच गया था और वहाँ पर वो गिलजेंग के पति से मिलने के लिए गया था। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे उसका पति दिख गया था और उसे देखकर बोलता है कि मैं गिलजेंग का बॉयफ्रेंड हूँ। यहाँ पर उसके पति को गुस्सा आ गया था कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो वो बताता है कि हमने तो हैंगओवर सूप भी पिया है, तुम जानते हो ना इसका मतलब क्या होता है, हमने 3-4 रातें साथ में भी बिताई है। ये सुनकर उसके पति को तो और भी गुस्सा आ गया था और वो जूनी से लड़ने लग जाता है। वहीं गिलजेंग ग्योम को कॉल पर लगाए हुई थी और कह रही थी कि तुम्हें हमें बताना चाहिए कि तुमने किस बंदों से पंगे लिए हैं। यहाँ पर ग्योम कोई भी जवाब नहीं देती और कॉल काट देती है। तभी जूनी का भी कॉल आता है जो कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। अब गिलजेंग जल्दी से तैयार होकर आती है और देखती है कि जूनी तो वहाँ पर काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं और जूनी ऊपर से कह रहे थे कि हम दोनों के बीच आने वाला अब कोई भी नहीं है। ये बातें सुनकर गिलजेंग तो खुश हो जाती है और जूनी भी उन्हें प्रपोज कर रहा था।
सीन दिखाते हैं हॉस्पिटल का, जहाँ पर किल चैंग के पति अब बोंग के सर पर हाथ रखकर रो रहे थे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मॉम का बॉयफ्रेंड भी है। अब शियो को दिखाया जाता है जो नामसुन को मैसेज करके पूछ रहा था कि तुम क्या कर रही हो। वहीं नामसुन नामिन के पास पहुंची हुई थी और खाना खा रही थी। अपनी फोटोज क्लिक करके वो शियो को भेज देती है। फिर वो नामिन से अपने डैड बॉन्ग के बारे में पूछती है तो नामिन बताता है कि शायद वो डार्क रूम में होंगे, लेकिन वहाँ पर वो नहीं होते। वापस से शियो को दिखाया जाता है जो नामसुन की ऐसी फोटोज देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। तभी उसका सेक्रेटरी अंदर आकर बताता है कि जियोंगो वही लड़का है जिसकी डेथ हो गई थी ड्रग्स के कारण, और उसके भाई की हेल्प नामसुन ने करी थी। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी बता रहा था कि हम उसके घर पर गए थे उसकी हेल्प करने के लिए ताकि हमारी कंपनी पर किसी को शक ना हो, लेकिन हमें वहाँ पर पता लगा कि उसके भाई की हेल्प तो पहले से ही कोई पढ़ाई में कर रहा है और वो और कोई ही नामसुन है। यहाँ पर शियो बोलता है कि मुझे उसके भाई से बात करनी है। वहीं अब हिसिक को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ काम कर रहा था और वहाँ पर कमिश्नर ने यंगते को बुलाया था अपने पास, और जैसे ही वो बाहर आता है तो बताता है कि हमें कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो हिसिक बोलता है कि मुझे ये पता ही था कि होने वाला है, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। यंगते बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? तो हिसिक बोल रहा था कि ये काम मैं प्राइवेट तरीके से करूँगा और इस केस की तह तक जाने वाला हूँ। वहीं अब शियो का आदमी को दिखाया जाता है जिसके पास नामसुन की वही लोगों को बचाने वाले वीडियो पहुंच चुकी थी और उसने नामसुन की शक्ल देख ली थी। तभी हम नायन को देखते हैं जो शूटिंग पर पहुंच चुकी थी और उसके दिमाग में काफ़ी ख्यालात चल रहे थे कि कैसे वो ग्योम के खिलाफ जाने वाली है। उसे काफ़ी बुरा लग रहा था और इसे देखकर ग्योम को भी शक हो रहा था कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। फिर से शियो को दिखाते हैं जिसके पास उसका सेक्रेटरी जियोंग हो के भाई यानी कि जियोमिन को लेकर आ गया था। शियो से पूछ रहा था क्या तुम नामसुन को जानते हो। यहाँ पर जियोमिन हामी भरता है और कह रहा था कि वही हमारी पैसों में हेल्प कर रही है। तभी शियो के आदमी का कॉल आता है और उसे बता रहा था कि मुझे वो वीडियो क्लिप मिल चुकी है, मैं आपको भी मेल करता हूँ। तो शियो बोलता है कि मुझे सिर्फ उस लड़की की फ़ोटो भेज दो। वहीं नामसुन को दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ बोंग को ढूंढ रही थी यानी कि अपने डैड को। तभी हिसिक भी अपनी टीम के साथ मिलकर प्लान कर रहा था कि वो प्राइवेट इस काम को कैसे करेंगे। तो वो पूछते हैं कि हम भला अपना सेटअप कहाँ तैयार करेंगे। तो हिसिक बोलता है कि मैं एक जगह अच्छे से जानता हूँ। अब वो सभी उस केस की तह तक जाने के लिए तैयार थे। वापस शियो को दिखाया जाता है जो जियोमिन से नामसुन का नंबर ले रहा था और चेक करता है कि यही सेम नंबर तो एरिका का भी है, लेकिन अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। फिर उसके आदमी ने उसे नामसुन की फ़ोटो भी भेज दी थी जिसे देखकर तो वो सुन ही रह जाता है और जियोमिन को दिखाकर पूछता है क्या यही वो लड़की है। जियोमिन हामी भर रहा था। ये देखकर शियो तो काफ़ी गुस्से में उस फोटो को घूरने लग जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो गया था। सो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।